में भी यदि मुझे याद आ जाएगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी का कैरेक्टर है देश को तोड़ो, समाज को तोड़ो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको। अरे ये शेर नहीं गधा पाला है देश ने, और एक चूहा पाला है। मैं चूहा बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को। जब भी कोई दंगा फसाद आता तो ये चूहे के बिल में घुस। क्या है इनका लक्ष्य? इनका एक पार्टी भी है, भारतीय मित्र पार्टी, लेकिन मैंने जो देखा है कि ये हिंदू हैं, हर वीडियो में जय माता दी बोलते हैं, लेकिन जो शोषण है, जो गैर बराबरी है, जो सरकार के खिलाफ जो एक चुप्पी है, इस दौर में जब तमाम टीवी, अखबार, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुप हैं, धनेश्वर महतो बोलते हैं। चलिए, आप नेशनल दस्तक पर भी इनको लगातार देखते ही होंगे। इनका अपना फेसबुक पेज है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। धनेश्वर जी, आप बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल जो है देश की एक आवाज़ बन चुका है अभी के समय में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं शंभू जी आपको। मैं बीजेपी के खिलाफ क्यों हूं? अच्छा प्रश्न है। मैं बीजेपी का सपोर्टर था 1999-98 के अंदर। मैं वाजपेयी जी के लिए बूथ कैप्चरिंग किया। मेरे पंचायत के अंदर 75% मुसलमान हैं। जब आपने पूछा है तो मैं बेदाग बोलता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा भरम उस दिन खुला सन 2000 में, जब बिहार का विधानसभा चुनाव था और मैं किसी के टिकट की पैरवी के लिए पटना कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचा। करीब 1.5 घंटे में उस कार्यालय में बैठा, क्योंकि जिनसे मैं मिलने वाला था वो मेरे ही कास्ट से थे और पूजा पाठ पे काफ़ी विश्वास करते थे, तो करीब 1-1.5 घंटा वो पूजा में व्यस्त थे। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। उस ऑफिस के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कैसे हम राइट कराएं ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक की राजनीति मिले। मैं उसी दिन कार्यालय से उठा और मैं उठ के चल दिया, और वो दिन है और आज का दिन है मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आपको टिकट नहीं मिला और पहले आप क्रिमिनल थे? आपने खुद ही कहा है कि मैं बूथ कैप्चर करता था, तो एक ऑफेंस ही है, क्रिमिनल है। तो मतलब टिकट ना मिलने की वजह से मोह भंग हुआ या हिंदू मुस्लिम की वजह से? अब मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं कभी सदस्य था नहीं, एक सपोर्टर था। और आप क्रिमिनल कह सकते हैं, एक जोश होता है जवानी का। मैंने किया है सो किया है। वाजपेयी जी के लिए बूथ कैप्चरिंग की है मैंने। लेकिन उसके बाद शायद अगले 7 जन्म में भी जब मैं बीजेपी का चरित्र पहचान गया हूं, तो इस जन्म को छोड़ दीजिए, अगले 7 जन्म में भी यदि मुझे याद आ जाएगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी सपोर्ट नहीं कराऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। क्या कैरेक्टर है बीजेपी का? बीजेपी का कैरेक्टर है देश को तोड़ो, समाज को तोड़ो और अपनी राजनीतिक रोटी सेको। जैसे अभी आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी का कांड, क्या है ये? हिंदू मुसलमान क्या है ये? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुओं का भला करती है? मान लिया मुसलमानों को नहीं करती, हिंदुओं का भला करती है? भैया, अगर यदि हिंदू का भला करती तो 1992 के अंदर 3000 आदमी शहीद हुए थे, उसके अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर वो हिंदू ही थे। अगर यदि हिंदू का भला करती भारतीय जनता पार्टी तो 2013 के अंदर 14 बम गांधी मैदान में फूटे थे नरेंद्र मोदी जी की रैली में, वो सारे हिंदू ही मरे थे। अगर जितने दंगे होते हैं हिंदू मरते हैं, तो हिंदुओं का तो ख्याल जो दंगे में मरते उसका तो ख्याल रखती है भैया। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए मोदी जी ने कहा था, उसमें जो मरे थे बम विस्फोट में 5 पैसा उन्होंने नहीं दिया। तो अगर दंगाइयों को मोदी जी पैसा देने लगे तो फिर बीजेपी तब तो ठीक हो जाएगी, हिंदुओं का पक्षधर हो जाएगी। दंगाइयों को पैसा दे या ना दे, मेरा ये प्रश्न था कि बम विस्फोट हुए, 14 बम फूटे, उसमें हिंदू मारे गए। इन्होंने ही कहा था कि हम उनके परिवारों को मुआवजा देंगे। मेरा सवाल सुनिए धनेश्वर जी, आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, आप कट्टर हिंदू हैं। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी प्राइवेटाइजेशन करती है, सरकारी नौकरियों के खिलाफ है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा